जितना अधिक आप ध्यान करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएं। ध्यान की अवस्थाओं के बारे में जानें और जानें कि वास्तव में ध्यान की अवस्था में कैसे पहुंचें। ध्यान की अवस्था क्या है? ध्यान की अवस्था में आने से आपको गहन विश्राम और बढ़ी हुई जागरूकता का अनुभव करने में मदद मिल सकती है। यह व्यस्त दुनिया में विराम बटन दबाने जैसा है, अपने मन की हलचल को शांत करने और शांति के कुछ पलों का आनंद लेने का मौका। अगर आपने कभी ध्यान की अवस्था का अनुभव नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। बस कुछ सरल चरणों या विभिन्न ध्यान शैलियों के साथ आप तनाव को कम करने, आंतरिक शांति पाने और अधिक सचेत और तनाव मुक्त होने में मदद करने के लिए ध्यान की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानें क्या है ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था तब होती है जब आपका शरीर और मन विश्राम की गहरी अवस्था में होते हैं। यह विचारों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि उनमें उलझे न रहने के बारे में है। आपकी जागरूकता बढ़ जाती है और आप पा सकते हैं कि चीजें अधिक स्पष्ट और अधिक प्रबंधनीय लगती हैं, जिससे आंतरिक शांति की भावना उभरती है। आपको किसी खास तरीके से बैठने या खास वाक्यांशों का जाप करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि वे मददगार उपकरण हो सकते हैं। इसके बजाय यह आपके भीतर एक शांत जगह पर पहुंचने के बारे में है, जहां आप बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का पता लगा सकते हैं। एक ध्यान की अवस्था आपको आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो आपके जीवन के दैनिक अनुभव में एक गेम चेंजर हो सकती है। ध्यान की 4 अवस्थाएं क्या हैं? जबकि ध्यान की अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, उन्हें समझने का एक तरीका यह समझना है कि ध्यान किस तरह से मस्तिष्क की तरंगों की अवस्थाओं के साथ संरेखित होता है। बीटा, अल्फा, थीटा और गामा। यहाँ बताया गया है कि वे कैसे सहसंबंधित हैं। बीटा अवस्था, सक्रिय सोच, ये ध्यान की शुरुआत में होता है, जबकि बीटा अवस्था में आप अपने मन को सक्रिय या यहाँ तक कि बेचैन पा सकते हैं। अल्फा अवस्था, विश्रामपूर्ण जागरूकता, जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते हैं, आपका मन अल्फा अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, जो विश्राम को बढ़ावा देता है और आपको गहन ध्यानात्मक अवस्था के लिए तैयार करता है। थीटा अवस्था, गहन ध्यान, इसके बाद आप थीटा अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, जो अक्सर रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति की भावना से जुड़ी होती है। गामा अवस्था, उन्नत ध्यान, ध्यान के उन्नत चरणों में गामा अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इस अवस्था की विशेषता उच्च आवृत्ति वाली मस्तिष्क तरंगें होती हैं और यह अधिकतम एकाग्रता और बेहतर मस्तिष्क कार्य से जुड़ी हो सकती है। एक अतिरिक्त स्थिति भी है, डेल्टा अवस्था, पालौकिक या गहरी नींद। वास्तव में उन्नत ध्यान में आप गहन ध्यान या यहाँ तक कि पालौकिक चेतना की डेल्टा अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। इस अवस्था की विशेषता गहन शांति और जागरूकता है। प्रत्येक अवस्था में ध्यान और मानसिक स्पष्टता का गहरा स्तर शामिल होता है। ध्यान की अवस्था में पहुंचने के एक से अधिक तरीके हैं और प्रत्येक तकनीक का अपना एक अनूठा अनुभव है। इसे प्राप्त करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। तनाव को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करके तनाव कम करने में मदद करें। यह आपको गहरी विश्राम को बढ़ावा देने के लिए शांत अवस्था में जाने में मदद कर सकता है। केंद्रित ध्यान के साथ अपना ध्यान तेज करें। चाहे आप अपनी सांस, किसी विशिष्ट विचार या किसी साधारण वस्तु पर ध्यान दे रहे हों, यह अभ्यास एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता को निखार सकता है, जिससे प्रवाह जैसी ध्यान अवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी मंत्र, वाक्यांश या प्रतिज्ञान को दोहराकर सोच की सामान्य स्थिति से परे जाकर शुद्ध चेतना या भावातीत ध्यान की स्थिति में जाने का लक्ष्य रखें। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें, जागरूकता और शांति को बढ़ावा दें। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित रखने के लिए अंतिम साधन है, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग को बहुत दूर भटकने दें। ध्यान की अवस्था में पहुंचने में आपकी मदद करने के लिए 6 कदम। ध्यान की अवस्था में पहुंचना ध्यान अभ्यास का अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें अपनाकर आप इसे अधिक संभव बना सकते हैं और अपने अनुभव को गहरा कर सकते हैं। 1. अपने ध्यान सत्र को एक उद्देश्य के साथ शुरू करें। ध्यान शुरू करने से पहले इस बारे में सोचें कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि आप तनाव कम करना चाहते हो, आत्म जागरूकता प्राप्त करना चाहते हो, या बस कुछ शांत क्षणों का आनंद लेना चाहते हो। आपका उद्देश्य एक सौम्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है, जो आपके ध्यान सत्र को सही दिशा में ले जा सकता है। अपने इरादे को मजबूत करने के लिए इसे जोर से दोहराने की कोशिश करें। 2. ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनें। ऐसी जगह खोजें जहां कोई भी चीज़ विचलित न करे और जहां आपका दिमाग नए ईमेल या कपड़ों के ढेर पर न घूम रहा हो। यह आपके घर का कोई शांत कोना हो सकता है जहां दरवाज़ा बंद हो, लेकिन यह किसी निजी बगीचे में भी हो सकता है। 3. आराम से बैठें। आपके शरीर का आराम बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके शरीर को हिलने डुलने की ज़रूरत है, तो आपके दिमाग को आराम देना मुश्किल है। चाहे कुर्सी पर हो, कुशन पर हो या फर्श पर, सीधी रीढ़ के साथ आराम की मुद्रा बनाए रखने से आपको सतर्क रहने और ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
4. अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। हवा को अपने नाक या मुंह में प्रवेश करते और छोड़ते हुए महसूस करें। अपनी सांस की लय पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने का एक तरीका हो सकता है। कभी कभी सिर्फ सांस पर ध्यान केंद्रित करने से आप ध्यान की अवस्था में पहुंच सकते हैं। 5. निर्णय लेना छोड़ दें। आपके मन का भटकना या विचलित होना सामान्य बात है। जब ऐसा हो तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। मन को वर्तमान में स्थिर रखने का एक तरीका है ध्यान के अभ्यास में शरीर को शामिल करना। 6. नियमित रूप से ध्यान करें। किसी भी कौशल की तरह अभ्यास के साथ ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना आसान हो जाता है। अपने ध्यान अभ्यास के लिए एक विशिष्ट समय समर्पित करें। इसे अपने दिन का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाएं। कभी कभी जीवन व्यस्त हो जाता है और आत्म देखभाल और ध्यान के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। जब ऐसा होता है तो सोने से पहले अपने आराम की दिनचर्या में ध्यान को शामिल करने पर विचार करें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ध्यान लगाने में खुद की मदद कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।